हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। आज मैं हिस्ट्री का एमसीक्यू लेकर आई हूँ जिसका पार्ट 9 है। यदि आप लोगों ने इसके पहले का पार्ट नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। ये जो है हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि 30 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? वह है कालसी में। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कालसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक द्वारा निर्मित शिलालेखों में से सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? वो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक द्वारा निर्मित शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने वाला राजदूत मेगास्थनेस किस देश से आया था? वह आया था यूनान देश से। आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक अपनी प्रजा के सर्वाधिक संपर्क में रहता था? जो कि अपनी प्रजा के सर्वाधिक संपर्क में रहता था वह शासक था अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अधिकतर अभिलेख किस भाषा एवं लिपि में निर्मित है? वह है प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि में निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? श्रीनगर की स्थापना वो भी अशोक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अलक्षण बुद्ध भी कहा गया है? वो कहा गया है उपयुक्त को अलक्षण बुद्ध भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा यह कहा गया था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं? मेगास्थनीज के द्वारा कहा गया था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौर्य शासक के द्वारा एंटियोकस से दार्शनिक भेजने की मांग की गई थी? वो की गई थी बिंदुसार। बिंदुसार मौर्य शासक के द्वारा एंटियोकस से दार्शनिक भेजने की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक निम्नलिखित में से कहाँ का राज्यपाल था? अशोक जो था उज्जैन का राज्यपाल था, न कि तक्षशिला, नालंदा, तोसली। उज्जैन का राज्यपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा किसके द्वारा कहा गया था? वो कहा गया था मेगास्थनीज के द्वारा, जो कि पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को गुड पुरुष कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को गुड पुरुष कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी, न कि संस्था न खोजी, गुड पुरुष कहा जाता था। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के किस शासक के द्वारा अशोक का अनुसरण किया गया था? वो किया गया था तीस शासक के द्वारा। श्रीलंका के 30 शासक के द्वारा अशोक का अनुसरण किया गया था। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल में दक्षिण भारत में किस लिपि की उत्पत्ति हुई थी? वह हुई थी ब्राह्मणी की। अशोक के शासनकाल में दक्षिण भारत में ब्राह्मणी लिपि की उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में अशोक द्वारा अभिलेखों का निर्माण कराया गया था? वह कराया गया था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान देश में अशोक द्वारा अभिलेख का निर्माण कराया गया था। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? वह थी संस्कृत थी।
गुप्त शासकों की दरबारी भाषा जो थी संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य किस कारण प्रसिद्ध था? वह था कला एवं स्थापत्य कारण प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर निर्माण कला की शुरुआत किस काल में हुई थी? वह हुई थी गुप्त काल में। मंदिर निर्माण कला की शुरुआत गुप्त काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? यह भी हुई थी गुप्त काल में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? वह थी फारसी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा की स्थापना जो है सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। सिकंदर लोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था। नेक्स्ट, खजुराहो किस राज्य में स्थित था? वह था मध्य प्रदेश में। खजुराहो जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुवनेश्वर एवं पुरी में स्थित मंदिर किस शैली की निर्मित है? वह है नागर शैली। नागर शैली। भुवनेश्वर एवं पुरी में स्थित मंदिर नागर शैली में निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर द्वारा किस वंश के शासक को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी? वह की गई थी लोदी वंश। लोदी वंश के शासक को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी, जो कि इब्राहिम लोदी थी, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध में लोदी वंश के इब्राहिम लोदी को परास्त किया गया था। उसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी की रचना किसके द्वारा की गई थी? आईने अकबरी की रचना अबुल फजल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत कब की गई थी? वो की गई थी 1581 में। अकबर द्वारा दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत 1581 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बौद्धों का पवित्र ग्रंथ जो है त्रिपिटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, किस बौद्ध धर्म ग्रंथ की रचना सबसे बाद में की गई थी? किस बौद्ध धर्म ग्रंथ की रचना सबसे बाद में की गई थी? वो की गई थी वामसात पाकसिनी। वामसात पाकसिनी की रचना सबसे बाद में की गई थी बौद्ध धर्म ग्रंथ की। नेक्स्ट, थैंक यू फ्रेंड। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को।